नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। देखिए, नीतीश कुमार की सरकार इस साल फरवरी में गिर सकती थी। आपको याद ही होगा कि 12 फरवरी 2024 को नीतीश कुमार की सरकार ने फ्लोर टेस्ट दिया था, अपना शक्ति परीक्षण कराया था बहुमत सिद्ध करने के लिए। लेकिन उस दौरान कितनी ड्रामेबाजी हुई सबको याद ही होगा। अब कहा यह जा रहा है कि जो करीब आधा दर्जन विधायक फ्लोर टेस्ट के दौरान अनुपस्थित रहे, वो कहीं ना कहीं विपक्ष से प्रभावित थे और उनकी खरीद फरोख्त हुई थी। कहने का मतलब कि पैसे का लेन देन हुआ था, मनी ट्रेल हुआ था। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आर्थिक अपराध इकाई की जांच रिपोर्ट कह रही है। आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जो कहा जा रहा है उसमें यही कहा गया था कि अभी ये प्रारंभिक जांच है और इसमें आगे की कार्रवाई ईडी के द्वारा की जाएगी। अब ईडी इस मामले को कहां तक पहुंचाती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आपको याद होगा कि 12 फरवरी 2024 को नीतीश कुमार का शक्ति परीक्षण था विधानसभा में, और उस दौरान करीब आधा दर्जन सत्ताधारी दल के विधायक कहीं गुम हो गए थे। कुछ को ढूंढा गया, कुछ को पकड़ के लाया गया और कुछ आयात भी किए गए। अब जेडीयू या बीजेपी के विधायक गायब हो गए, तो उधर से विपक्षी दलों की तरफ से, आरजेडी की तरफ से कुछ विधायक आए, तो जैसे तैसे करके सरकार तो बच गई। लेकिन इसको लेकर जांच जारी थी। हालांकि इस घटना को तकरीबन 8 महीने बीत चुके हैं। अब जाकर इसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है और आर्थिक अपराध इकाई को यह लगता है कि इसमें खरीद फरोख्त हुई है विधायकों की। कई विधायक तो आ भी गए साथ में। जब सरकार बच गई तो उन्होंने कोई ना कोई बहाना बना के कि हम यहाँ थे, हम बीमार थे, आ गए। कुछ को पकड़ के लाया गया, जैसे डॉक्टर संजीव कुमार परवत्ता के विधायक हैं जेडीयू के, उनको झारखंड से लाया गया। हालांकि आज के डेट में देखिए तो सबसे ज़्यादा मुखर वही हैं और अपने पार्टी की व्यवस्था पर लगातार वही प्रहार करते हैं, चाहे वो अशोक चौधरी पे हो, चाहे वो किसी पे हो। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार को गिराने की पूरी तैयारी हो गई थी और इसके लिए काफ़ी पैसों का जो है उसमें पैसा भी लगाया गया था। लेकिन संयोग कुछ अच्छा रहा और नीतीश कुमार की किस्मत ऐसी रही कि सरकार तो बच गई है। लेकिन अब आगे ईडी क्या इसमें जांच करती है। 8 महीने के बाद तो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है। अब आगे देखिए कि इसमें और क्या जानकारी सामने आती है, क्योंकि उस समय जो याद आ रहा है उसमें करीब बीजेपी के 3 विधायक और 3 जेडीयू के विधायक लापता थे। बाद में उनको सामने लाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इस सब होने के बावजूद भी जेडीयू या बीजेपी ने अपने विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों कार्रवाई नहीं की, इसके पीछे की भी वजह है, क्योंकि बहुमत का जो आंकड़ा है वो काफ़ी निम्न है। मतलब 122 चाहिए सरकार बनाने के लिए और 127 पर आपकी सरकार चल रही है। ऐसे में अगर इस तरह से आधा दर्जन विधायक को आप अगर सस्पेंड कर देते हैं तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। तो सरकार को भी बचाना है, विधायक को भी कार्रवाई करना है। तो कहने का मतलब ये है कि समय जो 8 महीना लगा है ये और भी लगेगा, और ये होते होते ये चुनाव तक ये मामला जाएगा। और चुनाव के बाद इसमें जांच में तेजी आएगी। अब चुनाव के बाद किसकी सरकार बनती है उस पर निर्भर करता है कि इसमें कितनी तेजी आ रहा है। अगर भारी बहुमत, जैसे नीतीश कुमार ने
अपने राज्य कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि एनडीए इस बार 225 सीट लाएगी। तो 225 सीट लाएगी तो निश्चित तौर पर इन विधायकों पर कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर कम आता है या फिर इसी तरीके का आता है या फिर कोई और आता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरह का माहौल है और जिस तरह की राजनीति हो रही है बिहार में, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। निश्चित तौर पर अभी कुछ भी अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि कई नए प्लेयर भी राजनीतिक दल के तौर पर सामने आ गए हैं। उनकी क्या हैसियत है वो कितने पानी में है वो भी देखना है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है। लेकिन जेडीयू में जिस तरह का आत्मविश्वास दिख रहा है, 20 सालों से सरकार में है, और सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू और पार्टियां तो आती रही जाती रही, लेकिन जेडीयू लगातार सत्ता में है। तो जेडीयू की जो स्थिति है अभी खासतौर पर इधर देखने में जो आ रही है कुछ सालों से, तो उसमें गुटबाजी काफ़ी बढ़ी है। और जैसा कि मैंने कहा कि अशोक चौधरी को लेकर संजीव कुमार ने कहा कि भाई ये तो इन्होंने भूमियारों को बुरा भला कहा था, इनको बना दिया गया राष्ट्रीय महासचिव। तो एक दूसरे के पर छीटाकशी का दौर जेडीयू में जारी है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जेडीयू में गुटबाजी बहुत हावी है। और गुटबाजी होने के बाद अगर मुख्यमंत्री इतने कॉन्फिडेंस में हैं, और सबसे बड़ी बात कि 20 साल राज करने के बाद भी अगर कोई ये कहे कि 243 में से 225 सीटें आएंगी, तो निश्चित तौर पर मैं इसको अति आत्मविश्वास ही कहूँगा। क्योंकि 2010 में जबकि सबसे अच्छा दौर था एनडीए सरकार के लिए, तो 206 सीटें आई थी। हालांकि कहा जा रहा है कि इस बार जो है, उस समय तो जेडीयू और बीजेपी ही थे साथ में, अब तो मांझी जी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, उसके बाद चिराग पासवान हैं। तो इससे आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ा है, इसलिए 206 ना आकर 225 तक चला गया मामला। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि सबको पता है कि उस समय कुछ विधायक अनुपस्थित थे, निश्चित तौर पर उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। अब सबूत क्या मिले हैं आर्थिक अपराध इकाई को, और ईडी उसको कितना एस्टेब्लिश कर पाता है ये देखना होगा, और कितना जल्दी कर पाता है। क्योंकि जल्दी मुझे नहीं लगता कि जल्दी होगा, ये चुनाव तक चलेगा ये मामला, और उस चुनाव के बाद ही इस पर कोई निर्णय होगा। क्योंकि आप देख ही रहे हैं, जो भी राजनीतिक मामले जो होते हैं उसमें त्वरित फैसला नहीं होता है, उसमें धीरे धीरे स्थिति को देख के ही कुछ आकलन किया जाता है, कुछ केस का जो फैसला होता है वो होता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।